हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल के साथ इस कंसेप्ट को कंप्लीट समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है नौरेज़ अहमद, आप देख रहे हैं अपडेटेड यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाला जो बेल का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है व्हाट इज डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या होता है? डिजिटल मीडिया को समझने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल बताता हूं जिसके जरिए आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि डिजिटल मीडिया होता क्या है। सबसे पहली एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे होते हैं, वहां पर कभी कभार ऐड चलता है। तो वो जो ऐड चल रहा होता है वो कंपनी की तरफ से चल रहा होता है। वो कंपनी अपना जो आवाज़ है, अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रही होती है डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके। फिर एक एग्जांपल नंबर 2 मैंने कल भी आपको बताई थी कि आपके फ़ोन पर कभी कभार एक मैसेज आता है जहां पर लिखा होता है कि अगर आपके घर में कोई एसी ख़राब पड़ा हुआ है तो वह हमसे रिपेयर करवा सकते हैं, हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है, सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल फेसबुक। यानी कि फेसबुक के थ्रू कुछ जितने भी ऐड आते हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन के कभी कभार ऐड आते हैं। फिर कभी कभार ऐड आते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट प्रमोट के हो रहे होते हैं तो उनके ऐड आते हैं। फिर वेब होस्टिंग के ऐड आते हैं। वे सारे ऐड जो होते हैं वो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने आप तक जो है कि अपनी आवाज़ जो पहुंचा रहे होते हैं। आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि डिजिटल मीडिया होता क्या है। इसकी जो कि डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मीडिया रिफर टू ऑडियो, वीडियो, फोटो और टेक्सचुअल कंटेंट दैट हैज बीन यूजिंग ए कंप्यूटर एंड कैन टू ट्रांसमिट इट डिजिटली टू पीपल। इसकी डेफिनेशन है तो बहुत सिंपल है। इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसके फीचर्स क्या है, ये तो आपको डेफिनेशन की तो समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद इसके फीचर्स हैं मास रीच। मास रीच क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी जो कि अपनी आवाज़ लाखों करोड़ों लोगों तक जो है एक क्लिक के थ्रू को पहुंचा सकती है। चाहे वो फेसबुक के थ्रू पहुंचाए, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू पहुंचाए। और उसके बाद आ जाता है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी का मतलब जो होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल करती हैं। जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं वहाँ पर नीचे उन्होंने अपना फीडबैक के लिए कुछ ऑप्शन बनाया होता है कि जब वो प्रोडक्ट उसके पास कस्टमर के पास पहुँच जाती है, फिर कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ करता है। यूज़ करने से थोड़ी यूज़ करता है, फिर उसको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है। फिर वहाँ फीडबैक कर सकता है कि लाइव बता सकता है कंपनी के मैनेजर को कि हमें ये प्रोडक्ट अच्छी लगी या ये हमें ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी। तो वो वहाँ पर कस्टमर 5 स्टार देता है। फिर उसके बाद एक फीचर जो कि मेन फीचर्स होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग जिसमें मोबाइल नेटवर्क आ जाता है। मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप्स होते हैं ना, जितने भी ऐप्स होते हैं वो सभी के सभी सोशल नेटवर्किंग में आते हैं। ऐप कभी कभार आप ऐप खोलते हैं, लाइकी का आप इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक आप इस्तेमाल करते हैं। टिकटॉक आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ऐड चलते हैं। ये मोबाइल ऐप होते हैं, मोबाइल नेटवर्किंग होती है कि ये सोशल नेटवर्किंग इसे बोलते हैं। आपको फीचर्स की समझ आ गई, आपको एग्जाम्पल की समझ आ गई। फिर आपको मैं कुछ मेन एडवांस एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि मेन एग्जाम्पल होते हैं। उसके ज़रिए आपको ना और समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब कि होता क्या डिजिटल मीडिया। सबसे मेन एग्जांपल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए लिखा कि सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये सारे जो होते हैं, ये सारे जो सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग होती है ये सारी की सारी डिजिटल मीडिया में आता है। फिर उसके बाद एक एग्जांपल है वेबसाइट।
वेबसाइट मतलब ये कि जो आप कंपनी ने अपनी वेबसाइट बनाई होती है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इस वेबसाइट को भी डिजिटल मीडिया बोला जाता है। फिर उसके बाद ब्लॉग भी एक ऐसा मतलब वेबसाइट की शक्ल ही होती है इसकी, के ब्लॉगिंग के थ्रू भी वो कि कंपनी अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रही होती है, कुछ ऐड चलते हैं। फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है कि 4 के जहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल एंड एसएमएस। कभी कभार कंपनी आपको मेल करती है, आप सोच रहे होते हैं कि मैंने तो कभी किसी को अपनी मेल की आईडी दी नहीं है, तो फिर हमारे पास कैसे मेल आए। तो वो कंपनी वाले जो होते हैं वो वहाँ उनके पास एक पूरा डाटाबेस पड़ा होता है जिसके ज़रिए वो अपनी आवाज़ जो है वो आप तक ईमेल के थ्रू भी पहुँचा रहे होते हैं, जहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं जो होता है व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि कभी कभार व्हाट्सएप पर भी कोई मैसेज आ जाता है कंपनी की तरफ से। तो व्हाट्सएप भी एक एग्जांपल है डिजिटल मीडिया की। फिर उसके बाद आपको तकरीबन कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट गाइड करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ वाले बेल को दबा देना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।